हरियाणा के नूंह, सोहना और गुरुग्राम में 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच हुई हिंसा का असर कारोबार पर साफ साफ देखा जा सकता है। काफी लोग अपना कारोबार छोड़ अपने घर या गांव रवाना हो गए। वहीं गुरुग्राम शहर में फेरी वालों के संघ का अनुमान है कि प्रमुख बाजारों और सड़कों पर फल, सब्जियां, फास्ट फूड और अन्य सामान बेचने वाले मुस्लिम समुदाय के कम से कम 5,000 स्ट्रीट वेंडरों ने या तो गुरुग्राम छोड़ दिया या फिर अपना काम बंद कर दिया है। हॉकर एसोसिएशन ने सोहना, बादशाहपुर और सेक्टर 70A में हुई हिंसा के बारे में बताते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के अधिकांश विक्रेता उत्तर प्रदेश के मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, इटावा और नूंह जैसे जिले स्थानों से हैं और उनमें से ज्यादातर कथित धमकियों और कुछ हिंसक घटनाओं के कारण अपने घर या गांव लौट आए हैं। डर के बीच अपना व्यवसाय जारी रखने वाले कुछ विक्रेताओं ने कहा कि धमकियों और हिंसक हमलों के डर से अधिकांश मुस्लिम विक्रेता दिल्ली और नोएडा, जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं, या पड़ोसी राज्यों में उनके गांव चले गए हैं। गुरुग्राम की द्रोड़ रेहड़ी पटरी फेरी समिति के महासचिव राजेंद्र सरोहा ने कहा कि जमीनी स्थिति चिंताजनक है और पिछले हफ्ते की सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिम विक्रेता डरे हुए हैं। सरोहा ने कहा, गुरुग्राम भर में लगभग 40,000 विक्रेता हैं और उनमें से लगभग 40% मुस्लिम समुदाय से हैं। हमलों के डर से उनमें से कई पहले ही शहर छोड़ चुके हैं या बाजारों से काम करना बंद कर चुके हैं। हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी डरे हुए हैं। कई लोगों को धमकी दी गई है कि तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहा गया है। फेरी वालों के संघ द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 16,000 रजिस्टर्ड विक्रेता हैं जो नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन असल में इन विक्रेताओं की वास्तविक संख्या लगभग 40,000 है। वे शहर के लगभग सभी हिस्सों में सदर बाजार, पालम विहार, MG रोड, सोहना रोड, बादशाहपुर और गुरुग्राम के कुछ सेक्टर में रहते हैं। MG रोड पर एक फेरी वाले बलराम कुमार ने कहा, अकेले MG रोड पर आमतौर पर 100 से ज्यादा फेरी वाले होते हैं जो फास्ट फूड और अलग अलग खाने पीने की चीजें बेचते हैं। उनमें से लगभग आधे मुस्लिम समुदाय के हैं। सोमवार को केवल 30 से 40 ही फेरी वाले थे, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम डर के कारण अपने गांव लौट गए हैं। गुरुग्राम के फल विक्रेता उवैस अली ने फोन पर बताया कि बादशाहपुर में हिंसा भड़कने के बाद वह उत्तराखंड में अपने गांव लौट गया है। उसने कहा कि हमलों के बाद मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और अपने गांव के लिए निकल गया। हम गरीब लोग हैं और मुसीबत में पड़ने पर जोखिम नहीं उठा सकते। अनीस नाम के एक अन्य फल विक्रेता ने कहा कि पिछले 10 साल से गुरुग्राम में अपना व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति पहले कभी नहीं देखी। उसने कहा कि हम शांति से काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मैंने सुरक्षित रहने के लिए कुछ दिनों के लिए काम बंद करने का फैसला किया है। हॉकर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और लोगों को शहर छोड़ने से रोकने के लिए कहा है। सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने और प्राथमिकता के आधार पर कानून व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है। इन सांप्रदायिक झगड़े के कारण न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू विक्रेता भी पीड़ित हैं। हिंसा के कारण अधिकांश क्षेत्रों में दुकानों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कहा कि स्थिति सामान्य हो रही है और उपद्रवियों द्वारा हिंसा और आगजनी के हमले को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। आशा यही है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी और सभी लोग अपने काम पर वापस आ पाएंगे।